हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर। होम्योपैथिक मेडिसिन आप जानते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स में दी जाती है। टेबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन बनती है। डाइल्यूशंस भी अलग अलग पोटेंसी में तैयार किए जाते हैं और मदर टिंचर्स भी मेडिसिन के दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जिनको आपको सिर्फ डाइल्यूशंस में ही लेना है। टैबलेट फॉर्म में यदि कॉम्बिनेशन में वो मेडिसिन आती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इन दवाइयों के मदर टिंचर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको जानकारी पूरी तरह मिल सके। और चैनल पर यदि आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो आज और अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आज होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिनको डाइल्यूशंस के रूप में ही लेना है, मदर टिंचर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक बहुत ही होम्योपैथिक में किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहलाती है। ये आप जानते हैं कि ये पेट की जितनी भी समस्याएं रहती है, स्टमक प्रॉब्लम्स, तो उस पर बहुत अच्छा काम होता है इसका। ये इसके माइंड सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग चाय कॉफी अधिक लेते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके भी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, उनको भी सॉल्व करती है। और ऐसे भी कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है या पेट दर्द है या फिर कोई भी तकलीफ है लीवर की है, तो इसमें नक्स वोमिका काम करती है। तो आपको ये मेडिसिन पोटेंसी में ही लेना है। इसका मदर टिंचर बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइजन नट कहलाती है और इसको लेना बहुत ही हानिकारक हो जाता है। इसलिए आपको नक्स वोमिका 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मदर टिंचर लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना भी होम्योपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। एज ए पेन किलर, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा काम करती है। जहां भी इन्फ्लेमेशन है दूर करती है। हेडेक हो रहा है यदि, या फिर कोई भी सर्दी खांसी की भी प्रॉब्लम है तो, या फिर कहीं दर्द है, सूजन है, तो उसमें भी बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। तो ये भी एक्चुअली कहलाती है और डेडली नाइटशेड। तो इसको भी मदर टिंचर के रूप में कभी नहीं लेना है। इसको आप 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। यदि आपको 30 पोटेंसी लेना है तो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं इसको, एक एक घंटे में भी। यदि हेडेक है तो आप एक एक घंटे में भी ले सकते हैं, 5-6 डोज दिन भर में। और 200 में लेना है तो आप दिन में 2 बार इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन भी आपको मदर टिंचर इसका नहीं लेना है। तीसरी मेडिसिन आती है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम तो आप जानते हैं धतूरा से बनी हुई मेडिसिन है, और आप धतूरा जानते हैं कि पॉइजनस होता है। ये प्लांट पॉइजनस होने के कारण इसके फ्लावर्स भी बहुत ही पॉइजनस रहते हैं। तो इसको भी आपको पोटेंसी में ही यूज करना है और इसका मदर टिंचर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा चौथी मेडिसिन आती है हायोसियामस। तो हायोसियामस के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको डाइल्यूशंस के रूप में जो आप लेंगे मेडिसिन तो फायदा करेगा। यदि मदर टिंचर लेते हैं तो मेंटल कंडीशन और भी बिगड़ सकती है
मानसिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको इस मेडिसिन का भी मदर टिंचर नहीं लेना है। इसके बाद में मेडिसिन आती है कोनियम। कोनियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है ग्लैंड्स पर, और ये मेडिसिन भी इस तरह से है कि इसे भी आपको 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या फिर 1 m पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे मदर टिंचर में नहीं लेना है। इसके अलावा आती है बहुत ही फेमस मेडिसिन है, आप जानते हैं, मस्कुलर पेन के लिए रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आपको पोटेंसी में यूज करना है, डाइल्यूशंस लेना है। या तो आप 30 पोटेंसी यूज कर सकते हैं, या फिर आप 200 ले सकते हैं, या फिर 1 m पोटेंसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। जब क्रॉनिक केसेस होते हैं तो 1 m पोटेंसी भी दी जाती है, और वीकली डोज ले सकते हैं, या 15 दिन में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये रेस्टॉक्स भी मदर टिंचर में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अब मेडिसिन है क्रोटॉन-टिग। क्रोटॉन-टिग ये मेडिसिन होती है, जमाल घोटा से बनती है। तो यह मेडिसिन भी पोटेंसी में दिया जाता है और मदर टिंचर यूज में नहीं किया जाता। इसके आगे जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट। तो मैंने जब वीडियो बनाया था एकोनाइट का, तब बताया था कि एकोनाइट का भी मदर टिंचर नहीं लिया जाता है। एकोनाइट भी 30 पोटेंसी में, ये फीवर के लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, या फिर इमरजेंसी में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, सडन ऑनसेट जो भी होता है, कभी दर्द होता है या कभी एकदम से बुखार होता है या फिर एकदम सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, तो ऐसे केसेस में एकोनाइट दी जाती है। फीवर के केसेस में तो बहुत अच्छा काम करती है। तो एकोनाइट को भी आपको 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी में यूज करना है। बच्चों को आप 30 पोटेंसी में फीवर के केस में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है मेडिसिन आर्सेनिक, वो भी एक तरह का पॉइजन है। तो आर्सेनिक को भी आप 30 पोटेंसी या मैक्सिमम 200 पोटेंसी यूज कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथी में इम्यूनिटी बढ़ाती है और एंटी एलर्जिक भी कहलाती है, फूड पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। तो आर्सेनिक भी आपको 30 पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो आप आर्सेनिक यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर बिल्कुल भी लेना नहीं है। और लास्ट है सल्फर। तो सल्फर भी मेडिसिन बहुत देख कर देना पड़ता है। ये तो ज़्यादा लोअर पोटेंसी में काम करती है, या फिर कोई क्रॉनिक केसेस में हायर पोटेंसी में भी दी जाती है। तो ये मेडिसिन भी आपको पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, मदर टिंचर नहीं लेना है। तो इस तरह से ये सारी मेडिसिन्स ऐसी है जिनको मदर टिंचर में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, तो आपको जानकारी के लिए कि कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं और कौन सी मेडिसिन आप मदर टिंचर में नहीं ले सकते। क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती है जो कि जिनके की मदर टिंचर्स ही बहुत अच्छा काम करते हैं और एक्यूट केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन्स भी है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो ये मेडिसिन्स आपको मदर टिंचर्स में नहीं लेना है, पोटेंसी में लेना है, और 30 और 200 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके 1 m पोटेंसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बताना ज़रूरी था। तो आपको वीडियो कैसे लगा, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को भी
सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। धन्यवाद। थैंक यू।